नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं ना कि आप भी हैरान हो जाओगे और कहोगे कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए, नीतीश के शराबी एमएलए की गुंडई सामने आई है। बिहार में जिस नीतीश सरकार ने शराब बंद करवाया है, तो देखिए उसी पार्टी के यानी जदयू के एमएलए गोपाल मंडल की कुछ ऐसी करतूत सामने आई है कि शराब के नशे में चूर होकर ट्रेन में अर्धनग्न घूम रहे थे। और ट्रेन में अंडरवियर में घूमने वाले जदयू एमएलए की शिकायत एक यात्री में दिल्ली में उतरकर कर दी है और कहा है कि विधायक मंडल ने सोने की मेरी चेन छीन ली है। शराब के नशे में मुंह में गंदा पानी, वो भी कौन सा पानी, तो बाथरूम का पानी डाल दिया। और जब इनसे पूछा गया तो देखिए नीतीश के चड्डी गंजी वाले एमएलए ने कहा कि हाँ, मैं तेजस एक्सप्रेस में था नंग धड़ंग, झूठ क्यों बोलूं। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले आप वायरल हो रही कुछ तस्वीरें देखें कि किस प्रकार से ट्रेन में अर्धनग्न घूम रहे हैं। दरअसल बात है 2 सितंबर की। तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पटना से दिल्ली जा रहे थे और उसी कोच में ये घटना हुई। देखिए, माननीय की शर्मनाक हरकत सामने आई है। कुछ तस्वीरें भी इस प्रकार से वायरल हो रही है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवियर और बलियान पहनकर घूमने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली रेलवे पुलिस को दिए गए आवेदन में उसी ट्रेन से सफर करने वाले प्रहलाद पासवान ने आरोप लगाया है कि जब मैंने विधायक को टोका कि वह अंडरवियर पहनकर ट्रेन में नहीं चल सकते हैं, कई महिलाएं भी इसमें यात्रा कर रही है और उन्होंने इन्हें कपड़े पहनने के लिए कहा, तो इस पर देखिए यात्री कह रहे हैं कि इस पर वह और उनके लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे 20 ग्राम सोने की चेन और सोने की अंगूठी छीन ली गई, साथ ही जाति सूचक शब्द कहकर गाली भी दी गई। प्रहलाद पासवान ने यह आरोप लगाया है कि विधायक और उनके साथ चलने वाले सभी लोग शराब के नशे में थे। पूरे रास्ते उन्हें परेशान किया गया और मुंह में गंदा पानी डाल दिया गया। उन्होंने कहा है कि जबरन बाथरूम का पानी पिलाया गया, गंदा पानी यानी बाथरूम का पानी पिला दिया गया। प्रहलाद पासवान ने कहा कि उन्होंने मेरा मास्क खींचा, मुझे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया, मां बहन की गाली दी गई, बाथरूम का गंदा पानी मुझे जबरदस्ती पिलाया गया। देखिए, साथ सफर करने वाले प्रहलाद पासवान ने कहा है कि वो लोग 4 लोग थे और उनकी धमकियां से मैं अकेला व्यक्ति डर गया। मेरे दोनों हाथों की सोने की अंगूठी और गले की चेन छीन ली गई। जब हल्ला बवाल हुआ तो सिक्योरिटी को बुलाया गया। उन्होंने बोला कि इसे गोली मार देंगे, तो मैं दहशत में आ गया। इसके बाद टीटी ने कोच बदल दिया। और इतना कुछ होने के बाद नीतीश सरकार अभी चुप है। और इतना ही नहीं, देखिए जदयू के लिए गोपाल जरूरी है। 4 बार के विधायक ने दर्जनों बार की है अनुशासनहीनता, लेकिन पार्टी ने एक बार भी कार्रवाई नहीं की है। और बात करें खबर में, तो देखिए खबर में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू के मात्र 43 सीटें हैं और उसमें भी 2 विधायक की मौत हो गई है। और यदि इस विधायक को निलंबित किया गया, खबर में तो यहां तक कहा जा रहा है कि ऐसे हालात में यदि जदयू अपने ऐसे अनुशासनहीन विधायक को बर्खास्त या निलंबित करता है तो संख्या और भी घट जाएगी, यानी जदयू और भी कमजोर हो जाएगी। और सफाई में जदयू के विधायक क्या कर रहे हैं, इसके पहले आप ईटीवी भारत की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें से कहा जा रहा है कि मिल रही जानकारी के अनुसार उस कोच में कुल 17 महिलाएं सफर कर रही थी। अब सुनिए कि नीतीश के चड्डी गंजी वाले एमएलए ने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तेजस एक्सप्रेस में था नंग धड़ंग, झूठ क्यों बोलूं। कपड़े उतारकर घूमने की तस्वीर वायरल होने के बाद गोपाल मंडल ने सफाई दी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वे ही अंडरवियर में घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि सच में मैं अंडरवियर पहने हुए था, मेरा पेट खराब था, ट्रेन पर सवार होने के कुछ देर बाद ही मुझे बाथरूम जाना पड़ा। मैं झूठ नहीं बोलता, जो भी बोलता हूं सच बोलता हूं। ट्रेन वाली बात स्वीकार कर लेने से मुझे कोई फांसी नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें शौचालय जाने की जल्दी थी और आनन फानन में अपना कुर्ता पैजामा उतार दिया और तौलिया को कमर में लपेटने की बजाय कंधे पर डाल दिया। विधायक ने कहा कि उन्होंने केवल अंडरवियर पहना था क्योंकि यात्रा के दौरान पेट खराब हो गया था,
तौलिया अपनी कमर पर लपेटने का समय नहीं था। विधायक ने कहा कि एक यात्री ने उन्हें रोका और पूछा कि वह नग्न क्यों घूम रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वह शौचालय से बाहर आए हैं। और जरा आप इस बात पर गौर फरमाइएगा कि विधायक ने कहा है कि घटना के समय ट्रेन के डिब्बे में कोई भी महिला नहीं थी। और अब देखिए प्रभात खबर की खबर में तो यहां तक कह दिया गया है कि हर बार सोच ही लाती है जदयू विधायक के लिए आफत, यानी हर बार ये सोच का ही बहाना करते हैं। प्रभात खबर की खबर में कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपना नाम छिपाने के शर्त पर बताया कि जब भी विधायक उठपटांग हरकत करते हैं तो वे बाद में सोच आदि क्रियाओं की ही बहाना बनाते हैं। वर्ष 2016 में फोटो पंडित प्रकरण में भी पेशाब लगने का बहाना उन्होंने बनाया था। तो पिछले दिनों कोरोना वायरस में बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद तो ये कह दिया था कि उनका सोच और भूख एक साथ लग गई थी, इसलिए बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और इस बार भी घूमने का बहाना पेट खराब बनाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास विधायक गोपाल मंडल की मुश्किल बढ़ सकती है। भोजपुर जिले के आरा में सत्ताधारी दल के विधायक गोपाल मंडल के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस एक्शन की तैयारी में जुट गई है। विधायक के ऊपर मारपीट, छिनतई, गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगा है। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कब इन्होंने कौन सा विवादित बयान दिया है या हैरतअंगेज बयान दिया है। देखिए दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार एक बार तो जदयू के विधायक ने अपनी ही सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि 6 महीने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार गिर जाएगी और इस सरकार के गिरने के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। और यही नहीं, उन्होंने खुद को क्षेत्रीय दबंग बताया था। आगे सुनिए। तो गोपाल मंडल समय समय पर अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही निशाने पर लेते रहते हैं। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही उन्होंने कहा था कि नाथनगर की सीट नीतीश कुमार की ही गलती की वजह से पार्टी हार गई है। वह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि विधायक सांसद होने के लिए दबंग जरूरी है। इनका अगला बयान सुनिए। तो शराबबंदी को लेकर इन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और उनका बयान आया है कि मुख्यमंत्री का कान बंद है, इसलिए मुख्यमंत्री का कान खोलना चाहते हैं। बिहार में ऐसा कोई पुलिस या पुलिस अधिकारी नहीं है जो शराब नहीं पीता है। इन्होंने कहा कि सारे पुलिस वाले शराब पीकर काम करता है, पुलिस ऑफिसर नशे में चूर रहते हैं, थानेदार से लेकर कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी का सही से निर्वहन नहीं करते हैं। आगे सुनिए। तो बांका में 20 एकड़ की जमीन पर जदयू विधायक ने कब्जा जमाने के लिए गए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। तो लौटने के बाद भागलपुर में उन्होंने एक समुदाय के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी करते हुए कहा कि उन लोगों की हिम्मत है, ठोक देंगे, मुझे क्या बंधक बनाएंगे, लाठी उठाएंगे, सबको झाड़ देंगे, मेरे पास रिवॉल्वर है, सबको ठोक देंगे, किसी से डरते नहीं हैं। गोपाल मंडल को बंधक बनाएगा, जिस दिन बंधक बन गया तो मर गया। और साथ ही कुछ दिन पहले ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर पैसा वसूलने का आरोप लगाकर मंडल मीडिया में सुर्खियों में आ गए थे। हालांकि एक दिन बाद वो पलटी मार गए और विधायक ने तारकिशोर प्रसाद को कहा कि तारकिशोर बाबू आई लव यू। और ऐसे कई विवाद हुए हैं, आखिर कितना सुनाऊंगा। देखिए एक और सुन ही लीजिए। विवाद नंबर 10, कहा गया कि विधायक की एक और कारस्तानी तब सामने आई जब एक डिलीवरी बॉय ने आरोप लगाया कि उनके आवास पर पार्सल डिलीवरी करने गया था तो उसके साथ मारपीट की गई, उसके करीब 5,000 रुपए छीन लिए गए, साथ ही पार्सल भी ले लिया गया। ये सब विधायक गोपाल मंडल के सामने ही हुआ था। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर। और हाँ, आपसे ये भी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही करें। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।